लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव और लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होने जा रहा है। महज 42 मिनट का अब इंतजार बाकी रह गया है और इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और तारीखों का ऐलान। इसी को लेकर बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है। मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मुकेश केजरीवाल भी अब स्टूडियो में आ गए हैं। यहाँ पर हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे थे, त्वरित टिप्पणी सबकी ले रही थी। 24 में क्या मोदी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं? आपका आंकलन? देखिए, जो दिखाई दे रहा है, जो नतीजे जितने ओपिनियन पोल हो रहे हैं उनके नतीजे यही दिखा रहे हैं कि वो रिपीट कर रहे हैं। अब कितना रिजल्ट होगा, मुझे लगता है कि इस पे मैं बहुत अंदाज़ा नहीं लगाता हूं, पर पिछली सीटें तो ज़रूर वो रिपीट कर पाएंगे। मतलब मोदी ही आ रहे हैं 24 में, लेकिन कुर्बान अली साहब को लग रहा है कि नहीं, मोदी नहीं आ रहे 24 में। 2 वजह ये कि पब्लिक परसेप्शन होता है। 1989 में राजीव गांधी के पास 410 सीटें थीं, घट के 200 रह गई कि करप्ट है। आज तक साबित नहीं हो पाया कि 64 करोड़ की रिश्वत ली थी। अब यहाँ तो 12,000 करोड़ का आगे बॉन्ड आ गए और इस्टेब्लिश फैक्ट आ गया कि किस पार्टी ने लिया है और क्या क्विड प्रो क्वो हुआ। तो पब्लिक परसेप्शन और ये एक हफ्ते से 1 मिनट पहले इसी मुद्दे पर बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई पब्लिक परसेप्शन है? इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार क्या हुआ है? अभी तक ये कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, इलेक्टोरल जो बॉन्ड है उसका मेन मुद्दा था अडानी और अंबानी। उन दोनों के बॉन्ड है नहीं। नंबर 2, 53% बॉन्ड जो हैं वो विपक्ष को मिले हैं। हाँ। और 47% सरकार को मिले, बीजेपी को मिले हैं। हाँ। तो इससे ही क्लियर है कि ये पब्लिक परसेप्शन इससे नहीं बनती। हाँ, तो पब्लिक परसेप्शन तो नहीं बनती है, तो फिर वो सीए की तुलना 1989 जो भ्रष्टाचार के वीपी सिंह आरोप राजीव गांधी पर लगाते थे, वो कहां चस्पाओगे? देखिए, एक बात तो ये है कि सिर्फ चंदा लेने का मामला नहीं है कि हाँ। किसको कितना मिला। हाँ। ये मामला है चंदा लेकर के धंधा देने का। ये मामला एक्सटॉर्शन का है। ये मामला संविधान जिस पर भ्रष्टाचार बचाने के लिए जो संस्थानें हैं उसको रंगदारी गैंग के रूप में बदलने का है। तो इसलिए ये मामला करप्शन का एक अद्भुत मामला है। लेकिन सर, ये प्रूफ कहाँ हो रहा है? ये परसेप्शन कहाँ बन रहा है? इसका नैरेटिव कहाँ बन रहा है? पूरा कर लीजिए। फिर एक लाइन बोलता हूँ कि चूंकि अभी ये बात सामने आई है और तथ्य आना बाकी है। बहुत सारे आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं, करीब 3-3.5 हजार के बीच में। वो जब सामने आए, और 2019 वाले आंकड़े नहीं आए हैं जिसमें 95% जो चंदा था वो एक पार्टी को मिला था। वो जब ये मुद्दा बनेगा 24 चुनाव में, इलेक्टोरल बॉन्ड मुद्दा बन रहा है। ये तो अब सिलसिले की शुरुआत हुई है। ठीक है। मैं ये पहले साफ कर दूं कि भाजपा को कम से कम 60% इलेक्टोरल बॉन्ड गए हैं। अभी तक जो आंकड़ा आया है, जो वो सेतिया साहब बता रहे थे, 47% ये आंकड़ा आया है। वो एडीआर का आंकड़ा है। हाँ। एडीआर का आंकड़ा है, लेकिन अभी कुल मिलाकर जो अभी नया आंकड़ा आया है बिल्कुल। हाँ। और आज के अखबार पढ़िए। हाँ। आज के अखबारों में साफ है कि कौन सी वो 30 कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया और साथ में उनको धंधे मिले और उनको साथ में ईडी की और उनकी से राहत मिली। ये सिलसिला शुरू हुआ है। ये सिलसिला स्नोबॉल हो सकता है। स्नोबॉल हो सकता है, लेकिन क्या इतना समय बाकी है कि मुद्दा स्नोबॉल हो जाए? 24 चुनाव की तो तारीखों का ऐलान आज हो रहा है। भ्रष्टाचार हुआ है तो सभी पार्टियां फंसी हुई हैं। अच्छा। क्योंकि यदि किसी की केंद्र में सरकार है तो राज्य में भी सरकार है। हाँ। तो लाभ तो सभी। तो चंदा देकर धंधा वाला आरोप कैसे चस्पाओगे? चला गया। अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि नोटबंदी में भी गुब्बारा फुलाया गया, हवा निकल गई। हाँ। उसी तरह से बॉन्ड का भी गुब्बारा फुलाया जा रहा है। हाँ। लेकिन मुझे लगता है इसकी भी हवा निकल जाएगी। हाँ। क्योंकि जनता मौन है। ठीक है, जनता मौन है। नोटबंदी की तरह ये बॉन्ड के गुब्बारे की भी हवा निकलेगी। ये बॉन्ड इनके लिए प्राण घातक साबित होगा। कैसे? तौर पर देखिए, आप ये कल्पना कर सकती हैं कि 2019 से लेकर आज तक अडानी और अंबानी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे ही ना हो, खुद नहीं खरीदे तो किस तरह से रूट किए। तो ये जो चंदा मामा दूर के हैं, इनकी भी पोल जल्दी ही खुलने वाली है। आप आगे देखिए। विपक्ष जो है वो ये कह सकता है कि पोल खुलेगी, विपक्ष जो ये कह सकता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन सवाल ये कि क्या जनता में ये मुद्दा जो है उसको लेकर नैरेटिव बन पाएगा? इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल है। इस पर मैं आगे आपकी टिप्पणी ले रही हूँ सर। इस बीच जरा जल्दी से एक बार फिर से लेकर चलते हैं विज्ञान भवन। हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है। 40 मिनट से भी कम का वक्त बाकी। अंकित? बिल्कुल रोमाना, और 40 मिनट से कभी कम का वक्त बाकी है और लगातार जो तैयारियां हैं यहाँ पर बाकायदा माइक की भी टेस्टिंग हो गई है। अभी जब आप जो है हमारे मेहमानों से, वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल से बात कर रही थी, उसी दौरान चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने माइक आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है अंकित। मैं दोबारा आपका रुख करूंगी, कुछ दिक्कत आ रही है। देखिए, 40 मिनट से भी कम का वक्त बाकी। जी, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। 24 चुनाव बिल्कुल सामने है, तारीखों का आज ऐलान हो रहा है। ऐसे में मुद्दा बन पाएगा? देखिए, बड़ा साफ है, इतिहास गवाह है कि जब तक कोई भी मुद्दे को, और ये बात अभय दुबे ने कुछ देर पहले सही कही थी कि विपक्ष उसको इस भाषा में
इस शैली में न तब्दील करे कि सबको समझ में आए। याद है 2012-13 कैसे एक माहौल तैयार हो गया था कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है। ठीक है, यू डोंट नीड एविडेंसेस, इट्स परसेप्शन, सबूतों की जरूरत नहीं है, धारणा बनती है। तो ये धारणा कौन बनाएगा, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर बिल्कुल। और जहां से बात शुरू हुई थी, कुर्बान अली साहब ने वो जो 1989 का यहाँ पर जिक्र किया था, राजीव गांधी की तब सरकार थी, लेकिन नहीं भूलना चाहिए तब किस तरीके से उस दौरान चुनावी सभाओं में वीपी सिंह जो उनकी घेराबंदी किया करते थे, उनकी जेब से एक पर्ची निकला करती थी और उसमें वो बताया करते थे किस तरीके से भ्रष्टाचार का पूरा आंकड़ा उनके पास, उनकी जेब में उस पर्ची में है। हालांकि वो पर्ची क्या थी, उसमें क्या लिखा हुआ था, ये तो कभी देश के सामने नहीं आया, लेकिन चुनावी सभाओं में तब उस पर्ची की गूंज जमकर हुआ करती थी। वैसा कुछ इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला क्या विपक्ष भुना पाएगा, इसको लेकर इंतजार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।